नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो हमारी रेगुलर वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है और अभी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक टॉप डिफेंस साइट में मुझे एक आर्टिकल मिला था जिसको परशुराम जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस वजह से DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे लाइट टैंक रशियन स्प्रूट टैंक के मुकाबले हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अब यहाँ पर उनके पॉइंट काफ़ी एक्यूरेट थे, लेकिन हम यहाँ पर उससे भी एक ब्रॉड एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी हम इंडियन आर्मी की लाइट टैंक के लिए जो RFI निकाला गया था उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कुछ टैंक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं कि अगर इसके अंदर कोई टैंक हमको खरीदना चाहिए तो उसमें क्या क्या खूबियां होने वाली। सबसे पहले भारत अभी इमरजेंसी बेसिस पर रशिया से 24 स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने वाला है। अभी एक अलग ही डील है जिसका हाल ही में इशू किए गए टेंडर के साथ कोई लेना देना नहीं है, और इसके लिए अभी एक टीम भी रशिया जाने वाली है जो कि स्प्रूट टैंक को टेस्ट करने वाली है। और इसको चाइना की तरफ से लद्दाख में अपने टाइप 15 टैंक्स को डिप्लॉय करने के बाद खरीदने का फैसला किया गया था। अब चाइना की टाइप 15 टैंक की बात करें तो हालांकि फायर पावर के हिसाब से प्रोटेक्शन के मामले में ये हमारे T90 टैंक्स या T72 टैंक्स के मुकाबले पीछे रहने वाला है, लेकिन एक लाइटवेट क्लास के टैंक के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टैंक है। और यहाँ तक कि अभी तक हमारी लाइट टैंक की टेंडर में जितने भी टैंक हमको ऑफर किए गए हैं उन सभी के मुकाबले बेहतर है। और मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि चाइनीज टाइप 15 टैंक की बात करें तो एक फुल्ली बैलेंस टैंक है, यानी कि एक लाइटवेट क्लास के टैंक के हिसाब से और उस कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें सफिशिएंट आर्मर प्रोटेक्शन है, सफिशिएंट मोबिलिटी और बैलेंस्ड मैनर में अच्छा खासा फायर पावर इसके पास मौजूद है। और एक अच्छे टैंक की यही निशानी होती है जिसमें आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर पावर या फिर मोबिलिटी एक बैलेंस्ड मैनर में मौजूद होता है। अगर इनमें से कोई एक भी ऊपर नीचे होगा तो फिर वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा। अगर हम आर्मर को थोड़ा बढ़ा देंगे तो टैंक का वजन बढ़ जाएगा और इससे इसकी मोबिलिटी स्लो हो जाएगी, और अगर हम आर्मर को कम कर देंगे तो मोबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन इसका प्रोटेक्शन सिस्टम वहाँ पे कंप्रोमाइज होगा। अब स्प्रूट टैंक की बात करें तो हालांकि इसको एक लाइटवेट क्लास का टैंक कहा जाता है और इसको उसी कैटेगरी में अभी डाला जा रहा है, लेकिन असल में इसको टैंक डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। नॉर्मली जैसे पुराने टाइम के एंटी टैंक गन हुआ करते थे या अभी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल व्हीकल हुआ करते हैं, ये भी काफ़ी हद तक उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें एक 125 mm की मेन गन तो दिया गया है जो कि किसी भी मॉडर्न मेन बैटल टैंक की आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है, और ये लगभग वो सभी एमुनेशन को फायर कर सकता है जिसको एक मेन बैटल टैंक फायर कर सकता है। इसी वजह से इसको टैंक डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, लेकिन इसका वजन बस 18 टन है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काफ़ी वीक होने वाला है, और इसे हम किसी भी नॉर्मल इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की प्रोटेक्शन सिस्टम से बस थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं। यानी कि स्मॉल आर्म से या हैवी कैलिबर के राउंड से तो ये सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन किसी भी टैंक के खिलाफ ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि अगर 105 mm की मेन गन से इसको डायरेक्ट हिट लगता है तो वो इसको सीधे तौर पर पेनिट्रेट कर जाएगा, क्योंकि इसका टरेट तो स्टील का है लेकिन इसका हल सेक्शन एल्यूमिनियम अलॉय से बने हुए हैं जो कि मैक्सिमम 30 mm या फिर 40 mm के राउंड को झेल सकते हैं। तो आगे बात ही ना करें तो ही बेहतर है। जबकि टाइप 15 टैंक की बात करें तो इसमें 3 लेयर आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है, जिसमें पहले तो स्टैंडर्ड स्टील आर्मर है, उसके बाद कंपोजिट आर्मर मौजूद है और उसके बाद एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर मौजूद है। अब साउथ कोरिया की K21 लाइट टैंक की बात करें तो हालांकि ये स्प्रूट टैंक के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बैलेंस टैंक है। इसका वजन 25 टन के आसपास है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन सिस्टम उतना खास नहीं है, और K21 का जो मेन चेसिस है वो BMP-2 व्हीकल स्टैंडर्ड का बताया जाता है और उसी स्टैंडर्ड का प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि किसी भी टैंक से ग्राउंड को झेलने की ताकत इनमें नहीं है। और इसमें 105 mm की एक मेन गन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वेरियस राउंड को फायर कर सकता है, और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को छोड़ के लगभग 550 mm की स्टील आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है, जो कि दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी हद तक इफेक्टिव होने वाले। स्पेशली चाइना की टाइप 15 टैंक की बात करें तो उसके लिए इफेक्टिव होने वाले, लेकिन अगर चाइना की टाइप 15 टैंक से इस पर कोई डायरेक्ट हिट लग जाता है तो ये उसको झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइप 15 में लगभग सेम 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें भी आप सिमिलर पेनिट्रेशन की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि इसके पास टाइप 15 के मुकाबले काफ़ी हल्का आर्मर मौजूद है, और इसी वजह से टाइप 15 का जो राउंड होने वाला है वो आसानी से इसकी आर्मर को पेनिट्रेट करने वाला है। अब इसके अलावा कुछ और भी टैंक है जो आगे चल के इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसकी डिटेल अभी तक सामने नहीं आया है, पर इसी बीच DRDO की तरफ से भी एक इंडिजिनस लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा है, जिसे अभी मे बी K9 वजटी गन की चेसिस को इस्तेमाल करके बनाया जाएगा, और इसमें भारत अभी एक 120 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल करने वाला है जो कि अर्जुन टैंक में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये स्मूथ बोर गन होने वाला है, जबकि अर्जुन टैंक में राइफल गन का इस्तेमाल किया जाता है। अब राइफल गन और स्मूथ बोर गन का अपना अपना फायदा होता है और नुकसान होता है।
पर इन दोनों में सेम राउंड को फायर किया जा सकता है। जिसको अर्जुन टैंक में इस्तेमाल किया जाता है उसी राउंड को हम इससे भी फायर कर सकते हैं, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर कर सकता है, और इससे हमारे एमुनेशन का जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक सेव किया जा सकेगा, और इसके लिए हमको अलग से एमुनेशन खरीदने की या बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से डीआरडीओ अभी कॉकरेल की 120 mm की गन को और टरेट को K9 गन की चेसिस में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि रेडीमेड कंडीशन में आते हैं, और इसके अंदर बस 2 ही क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है और एक फुली ऑटोलोडर सिस्टम के साथ आता है, जो कि बाकी किसी भी लाइट टैंक के मुकाबले हमको बेहतर फायर पावर देने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टैंक होने वाला है इसका वजन 30 टन से 35 टन के बीच होने वाले, जो कि ऑलमोस्ट टाइप 15 टैंक के वजन को मैच करने वाला है। यानी कि आर्मर के मामले में ये टैंक टाइप 15 टैंक को मैच करने वाला है, जबकि बाकी जितने भी लाइट टैंक अभी हमको ऑफर किए जा रहे हैं उन सभी में हमको बस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की स्टैंडर्ड की प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसके अंदर 1000 HP की इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बाकी किसी भी टैंक के मुकाबले काफ़ी ताकतवर होने वाला है, जिससे हम आगे चल के आसानी से इसके ऊपर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी लगा सकते हैं। जबकि बाकी K21 में या स्प्रूट टैंक में अगर हम एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को लगाने की कोशिश करेंगे तो उनका वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसको पावर करने के लिए उनकी 600 HP की या 750 HP की इंजन उनको सफिशिएंट पावर को डिलीवर नहीं कर पाएगा, और ये कोई खास फायदा भी नहीं देंगे क्योंकि इनके नीचे जो हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ना के बराबर है। जबकि डीआरडीओ की तरफ से अभी जो लाइट टैंक बनाया जा रहा है उसमें हमारे पास अच्छा खासा आर्मर प्रोटेक्शन मौजूद होगा, और साथ ही इसके साथ अगर हम एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी हद तक हमारी प्रोटेक्शन सिस्टम को बेहतर कर सकता है। एक और खास बात यह भी है कि डीआरडीओ अभी जिस कॉकरेल की XC8 टरेट को K9 गन की चेसिस में लगाना चाहती है उसमें बाय डिफॉल्ट फुली ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम डे नाइट साइट के साथ आता है, जो कि कमांडर और गनर दोनों के लिए होता है, और ये हंटर किलर कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर हमको तुरंत ही एक लाइट टैंक की ज़रूरत है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर हम K9 गन की चेसिस में कॉकरेल की टरेट को आके इंटीग्रेट कर सकते हैं और 2 से 3 साल के अंदर इन टैंक को बनाना शुरू कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से अब तक भारत को ऑफर किए गए किसी भी लाइट टैंक के मुकाबले एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि भारत मेनली चाइनीज टाइप 15 टैंक को काउंटर करने के लिए अभी लाइट टैंक को खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिनको मेनली लद्दाख में और चाइनीज बॉर्डर के करीब हम डिप्लॉय करने वाले हैं। ऐसे में अगर हम स्प्रूट या K21 जैसे टैंक को एक्वायर करते हैं तो कहने को तो हमारे पास लाइट टैंक मौजूद होंगे जो कि हमको चाइनीज टैंक के मुकाबले बेहतर फायर पावर दे सकेंगे, लेकिन डायरेक्ट फाइट में टाइप 15 के सामने नहीं टिकने वाले हैं। मतलब स्प्रूट टैंक से अगर डायरेक्ट हिट लगता है तो टाइप 15 में भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन वहीं पर अगर टाइप 15 से डायरेक्ट हिट लगता है तो स्प्रूट टैंक के K21 एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जबकि अगर डीआरडीओ की लाइट टैंक की बात करें तो ये आसानी से उनको काउंटर कर सकता है या फिर उसको टक्कर दे सकता है, और इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से अभी एक 30 टन से 35 टन क्लास के लाइट टैंक को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट चाइनीज टाइप 15 टैंक की बराबरी का टैंक होने वाला है। और कुल मिलाकर ये एक बैलेंस्ड लाइट वेट क्लास के टैंक होने वाली है, जिसमें फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन सिस्टम तीनों मौजूद होने वाले हैं। लेकिन बात वही है कि डीआरडीओ इसको कब तक डेवलप कर पाता है या फिर हेवी व्हीकल फैक्ट्री इसको कितनी जल्दी मैन्युफैक्चर कर पाता है, और ये सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।